प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th की एक्सरसाइज चैप्टर 1 को वन शॉट में आसान तरीके से हल करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो प्यारे बच्चों, हल करने से पहले हम इसके कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। न्यू एनसीईआरटी है, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी 4 पुरानी में 1.5 है, अध्याय और वन शॉट में है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। तो प्यारे बच्चों, अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में तो प्यारे बच्चों, ये आपके परिमेय जब दोनों संख्याएं कैसी हो प्यारे में परिमेय हो। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों, वो आपकी परिमेय संख्या ही रहेगी। क्या रहेगी? परिमेय संख्या ही। परिमेय संख्या ही रहेगी। उसके बाद परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाते हैं, वो भी हमारी परिमेय संख्या ही रहेगी। उसके बाद है कि परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या गुणा करेंगे, तो वो आपको जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या ही होगी। उसके बाद है कि परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या की भाग करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा। उसके बाद है प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्या में हम जोड़ेंगे अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, तो वो आपको जो आंसर आएगा यानी वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या घटाएं, तो आपकी अपरिमेय ही आएगी। क्या आएगी? आपकी अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद है कि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या की गुणा करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो अपरिमेय ही आएगा। कैसा आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका प्रयोग आपकी जो प्रश्नावली 1.4 उनमें सारे ये प्रयोग होने वाले हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। उसके बाद है कि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या की भाग करेंगे, तो आपको जो आंसर है वो अपरिमेय संख्या ही में आएगा। उसके बाद है कि अपरिमेय में हम
यानी अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो आपकी अपरिमेय संख्या आंसर आएगा। और अपरिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो आपका आंसर भी अपरिमेय ही आएगा। जैसे मान लें हम √2 माइनस √3, उसके बाद यानी जब एक सी संख्या दोनों अपरिमेय हो, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, तो आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों? संख्या आंसर आएगा। जैसे √2 है और माइनस √2, तो आपका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद है कि अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या आंसर आएगा। जैसे 2 गुणा √3 बराबर आ जाएगा √6, या अपरिमेय संख्या क्या हो तो आपका आंसर आएगा परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या। जब दोनों अपरिमेय संख्या कैसी हो? एक सी हो। जैसे √2 गुणा √2, तो √2 में 2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा आपका। तो कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद है जब आपकी अपरिमेय संख्या अलग अलग हो, यानी अगर परिमेय संख्या में भाग करें अपरिमेय संख्या का दो, तो क्या आएगा आपका आंसर? अपरिमेय संख्या ये आएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। या परिमेय संख्या दोनों एक समान हो तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है वो परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? संख्या। जैसे √2 क्या है? अपरिमेय है, और ये भी दोनों को भाग करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में बता दिया, तो प्रश्नावली को स्टार्ट और प्यारे बच्चों ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का उदाहरण है, यानी जो एक्सरसाइज 1.4 है उसी की उदाहरण है ये। फर्स्ट उदाहरण है कि 2 √2 प्लस 5 √3 और 2 √2 माइनस 3 √2 को जोड़िए। 2 √2 प्लस 5 √2 माइनस 3 √3 को जोड़िए। हल करते हैं इसे। ये दे रखा आपका 2 √2 प्लस 5 √3, हमें इसमें जोड़ना है √2 माइनस 3 √3। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या कॉमन ले लें आप,
यानी अंडर रूट 2 वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, अंडर रूट 2 वाले को, बराबर, तो इसे कर लेंगे 2 अंडर रूट 2, ये आपका प्लस का था, इधर आके ये भी प्लस अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2 वाली संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे और 3 वाली को एक तरफ जोड़ेंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, बराबर, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और प्लस अंडर रूट 2 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 5 और माइनस 3, बराबर अंडर रूट 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस अंडर रूट 3 और 5 में से 3 गई 2, बराबर इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 के अंडर रूट 2 में तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उदाहरण नंबर 2 है कि 6 अंडर रूट 5 को 2 अंडर रूट 5 से गुणा कीजिए। ये लिखा हुआ प्यारे बच्चों आपका, इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखा 6 अंडर रूट 5 को गुणा करते हैं हम 2 अंडर रूट 5 से, तो बराबर 6 अंडर रूट से बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, बिना अंडर रूट वाले को 6 गुणा 2 और गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, अंडर रूट 5 है 5 गुणा करेंगे तो 5, 12 पंजे आपके कितने हो जाएंगे 60, तो इस प्रकार आपका आंसर 60 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका उदाहरण नंबर 3 है कि 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग दीजिए। आठ अंडर रूट 3, ये देखो आपका 8 अंडर रूट 3 नहीं 15 है, और भाग देना आपको 2 अंडर रूट 3 से, तो इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों, यानी 8 अंडर रूट 15 और बटे में कर लेंगे इसे 2 अंडर रूट 3, बराबर 8 अंडर रूट 15 को तोड़ लेंगे अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 5 में और बटे 2 अंडर रूट 3, तो इसे काटेंगे आप 2 चौक 8 और अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल, तो आपका बचेगा बराबर 4 और अंडर रूट यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण 4 है 1 बटे अंडर रूट 2 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो हर का परिमीकरण करना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, तो आपका कितना रूट 2 है, इसमें हर का परिमीकरण करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या करेंगे हम अंश और हर में अंडर रूट 2 की गुणा कर लेंगे, बराबर अंडर रूट 2 में 1 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, चाहे इसे आप इस प्रकार लिख लें 1 गुणा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2
अंडर रूट 2 में 1 की गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 में 2 गुणा करेंगे तो 2। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है उदाहरण है, इसमें प्लस अंडर रूट परिमेयकरण कीजिए। इसको भी यानी हर का परिमेयकरण करने पर तो ये हो जाएगा आपका यानी 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसमें प्यारे बच्चों करना क्या है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में इसके अपोजिट गुणा कर लेंगे। 2 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 2 माइनस अंडर रूट 3, अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो ये जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी, होता है आपका a की घात 2 माइनस b की घात 2 का। तो बराबर इसकी 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा करेंगे 1 में तो इतने आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर ऊपर एक संख्या जो कि तो रहेगी 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 का वर्ग करेंगे आप 4 और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3। तो बराबर आ जाएगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में आपका आ जाएगा 1, और जब इसकी इसमें भाग करेंगे तो आपकी आ जाएगा आंसर 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार प्यारा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण कि 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसको भी हल करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर तो हो जाएगा आपका 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके अपोजिट की गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस गुणा कर देंगे आंसर में, यानी 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बटे में यहाँ भी हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 की गुणा हो जाएगी आंसर में। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यानी a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और ये सूत्र जो होता है आपका a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो जाएगा। तो बराबर 1 की गुणा करेंगे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 की 1 में तो इतना ही हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा आपका यानी 7 का वर्ग माइनस 3 अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर ऊपर की संख्या को जो कर उतारेंगे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बटे में 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 माइनस 3 में 3 का वर्ग करेंगे 3 के 9, 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 9 में 60 गया 1, 4 में से 1 गया 3। इस प्रकार 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 31 आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपको उदाहरण संख्या 7 है कि 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे आप हर का परिमेयकरण करने पर
तो ये हो जाएगा आपका 5 और बटे में आपका है √3 और माइनस √5 है। तो अंश और हर में गुणा करेंगे हम √3, इसके अपोजिट की प्लस आ जाएगा यहाँ पर √5 और अंश में होगी। इसी प्रकार हर में भी गुणा करेंगे √3 प्लस √5 की ही। इसके बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी और ये है आपका a प्लस बी और ये होता है आपका a² माइनस के b² का सूत्र। तो बराबर ये हो जाएगा 5 √3 प्लस √5 और बटे में हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यानी 5 की इसमें गुणा हो जाएगी और बटे में हो जाएगा आपका यानी √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग बराबर ऊपर की संख्या को आप ज्यों का तो रखोगे √3 प्लस √5 और बटे में आ जाएगा आपका 3 √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और √5 बराबर 5 प्लस √5 और बटे में हो जाएगा माइनस के 2। तो बराबर ये हो जाएगा 5 और प्लस √5 में हो जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं यानी माइनस का -5 और 3 प्लस √5 बटे 2 बच्चों। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण 8। जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर 5 प्लस √7 उसके बाद है 2 प्लस √5। तो उदाहरण 8 है, इसका फर्स्ट भाग है कोष्टक में 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5 है। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले 5 की 2 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका यानी 5 गुणा 2, 5 में 2 गुणा करेंगे उसके बाद में गुणा करेंगे प्लस √7 की 2 तो √7 गुणा 2 पे गुणा करेंगे आप √5 में 2 10 और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस ये हो जाएगा आपका √35। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा का सेकंड भाग है। ये रखा 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। तो इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। ये आपकी a की वैल्यू है प्लस b की वैल्यू है और ये आपकी a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपका a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो a के स्थान पर क्या रखेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा और b के स्थान पर हो जाएगा आपका √5, इसका वर्ग कर लेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और √5 का वर्ग करेंगे तो -5 बराबर 25 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 20। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ही उदाहरण है ये, तीसरा भाग है √3 + √7 का होल स्क्वायर है। तो हल करते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab से। तो यहाँ पर आपकी a बराबर दे रखी है वैल्यू √3 है और b बराबर वैल्यू दे रखी है √7। तो आपको यहीं पर रख देनी है वैल्यू इनकी। तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग a² + b है यानी √7 का वर्ग और प्लस 2ab 2 गुणा √3 और गुणा √7। √3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, 7 का वर्ग करेंगे 7 √7 का और ये हो जाएगा आपका 2 √7 या 21 हो जाएगा और 7 3 10 + 2 √21 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद है आपका चौथा भाग है, इसको भी हल करते हैं। कोष्टक में √11 - √7 और दूसरे कोष्टक में √11 + √7। तो ये हो जाएगा आपका a - b और ये हो जाएगा आपका a + b। तो प्यारे बच्चों आपका सूत्र हो जाएगा ये a² - b²। तो a की वैल्यू आपकी है √11 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद b है √7, इसका वर्ग कर लेंगे। √11 का वर्ग करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 11 आएगा। इसी प्रकार √7 का 7 आएगा और 11 में 7 घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 4। आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने आपको इस प्रश्नावली के उदाहरण बताए। अब प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th है, अध्याय 1 संख्या पद्धति न्यू NCERT प्रश्नावली 1.4 1 शॉर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है 2 - √5। इसमें प्यारे बच्चों आपको बताना है ये अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। तो 2 क्या है, कैसी संख्या है, ये आपकी प्यारे बच्चों परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और ये √5 जो कैसी अपरिमेय संख्या है, माइनस अपरिमेय संख्या है ये √5। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया कि परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार कैसी संख्या हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी 2 - √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आपका आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। उसके बाद है सेकंड भाग है कि 3 + √23 कोष्टक में -√23। तो इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि √23 से आपका √23 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। और तो 3 के जिसकी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। तो एक ऐसी संख्या होगी आपकी, यानी परिमेय संख्या होगी और ये होगी p/q के रूप में, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। तो कैसी संख्या हो जाएगी आपकी ये, परिमेय संख्या। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद है इसका थर्ड भाग है
इसको हल करते हैं। ये दे रखा आपका 2√7/7 तो आपका यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि √7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ पर 2/7। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q बराबर क्या है 0 नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर, यानी परिमेय संख्या। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद है प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा भाग है 1/√2। ये बताना है आपको ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। ये है आपका 1/√2। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की हम भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है अपरिमेय संख्या आएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ये 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी, यानी अपरिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है कि 2π, यानी 2π बतानी है आपको परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया आपको कि परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या में हम गुणा अपरिमेय संख्या की करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको जो आंसर आएगा वो आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा 2π हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। फर्स्ट है इसमें दूसरे का फर्स्ट भाग 3 + √3 और 2 + √3। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे पहले 2 की, और उसके बाद +3 की करेंगे √2 में। तो ये हो जाएगा 3 गुणा √2 प्लस √3 गुणा करेंगे 2 में, तो √3 गुणा 2। उसके बाद प्लस √3 के √2 में गुणा करेंगे, √3 गुणा √2 बराबर 3 दूनी 6। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका 3 √2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 √3 प्लस ये हो जाएगा आपका √6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आपका सेकंड भाग है। यह कोष्टक में 3 + √3 और दूसरे कोष्टक में 3 - √3। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका a + b और a - b बराबर हो जाएगा आपका a की घात 2 - b की घात 2। तो a के स्थान पर रखेंगे हम 3 का वर्ग हो जाएगा, -b के स्थान पर रखेंगे √3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे 9, √3 का हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 गए आपके 6 बचेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा, यानी 6। उसके बाद है थर्ड भाग है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी जो सरसमीका है
वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बराबर कितना है, √5, तो √5 का वर्ग प्लस बी कितना है, √2 का वर्ग प्लस दोनों का आपस में गुणा जाएगी, 2 गुणा ए कितना है आपका √5 है, और गुणा बी आपका है √2 बराबर √5 की 2 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5, प्लस इसी प्रकार √2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 √5 में √2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका √10, 2 √10 और इनको जोड़ देंगे 5 और 2 7 प्लस 2 √10। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ये। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा भाग है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। इसको हल करते हैं। यह है आपका a माइनस बी और ये है आपका a प्लस बी। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू दे रखी है आपके प्यारे बच्चों, यानी √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे √5 का तो 5 आएगा, और √2 करेंगे तो 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों आंसर 3 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे। और इसके बाद है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। और ये जो है आपकी, ये आपकी हो जाएगी परिधि यानी सी जो है, और ये हो जाएगा आपका यानी आधा, यानी ये आपका हो जाएगा ये क्या व्यास हो जाएगा जो दे रखा डी। तो मान लेते हैं माना यह है हमारा, माना यह है हमारा एक वृत्त है और चारों ओर की माप सी है। चारों ओर की माप क्या है, सी है, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, परिधि है। और वृत्त का व्यास वो क्या है आपका डी है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये दे रखा है आपको पाई बराबर c/d। तो जैसा कि आप जानते हो प्यारे बच्चों, ये जो पाई है आपकी, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या, और c/d ये कैसी संख्या है आपकी, ये आपकी है परिमेय संख्या। और पाई का जब मान होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 22/7।
तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि सी और डी में से कोई एक संख्या क्या है, परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए C/D भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। फर्स्ट भाग है 1/√7। हल करते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी हल करके दिखाए थे, तो इसमें हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये आपकी संख्या दे रखी है 1/√7। तो हम क्या करेंगे, अंश और में √7 की गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 1 गुणा √7 और बटे में हो जाएगा √7 गुणा √7। √7 में 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा √7 और √7 में 7 की गुणा करेंगे तो 7। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा √7/7। इसके बाद है इसका 5वें का सेकंड भाग है, यह है आपका 1/√7 माइनस √6। इसको हल करते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये आपका है 1/√7 माइनस √6। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, √7 यहाँ पर माइनस का प्लस की गुणा कर लेंगे, यानी अंश और हर में √7 प्लस √6 की गुणा करने पर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा यानी a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो इसका जो होता है a² माइनस b² होता है फार्मूला। तो बराबर 1 की गुणा करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, यानी 7 प्लस √6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √7 का वर्ग और माइनस √6 का वर्ग, बराबर ये हो जाएगा √7 और प्लस √6 जो का तो रखेंगे, √7 का वर्ग करेंगे चेक करेंगे तो 6 और अंडर प्लस √7 में 6 का 1 की भाग करेंगे तो आ जाएगा और प्लस √6। तो इस पर इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भाग है 1/√5 प्लस √2। इसका भी परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने पर, संख्या दे रखी है 1/√5 प्लस √2
तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि अपोजिट गुणा करनी है। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस के गुणा कर लेंगे। तो √5 माइनस √2 और बटे में हो जाएगा आपका √5 और माइनस √2। ये हो जाएगा आपका a प्लस b और ये हो जाएगा आपका a माइनस b बराबर a² माइनस b² बराबर इसकी इसमें एक में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √5 और माइनस √2 बटे ये हो जाएगा आपका √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो बराबर हो जाएगा √5 और माइनस √2 बटे में हो जाएगा √5 का वर्ग करेंगे तो 5 √2 करेंगे तो 2 बराबर √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गए 3। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वें का चौथा भाग है। यह 1/7 माइनस 1/√7 माइनस 2। तो इसमें हर का परिमेय करने पर हर का परिमेय करण करने पर तो ये आपका 1/√7 माइनस 2। तो इसमें गुणा करेंगे प्यारे बच्चों इसके अपोजिट की यानी √7 और प्लस 2 आंसर में √7 और प्लस 2। तो इसकी एक में गुणा करेंगे इस प्रकार कर लेंगे इसे 1 गुणा √7 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका यानी ये a माइनस b और a प्लस b बराबर a² माइनस b²। ये हो जाएगा आपका √7 का वर्ग और माइनस 2 का वर्ग बराबर ऊपर की संख्या जो की तो रहेगी √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा आपका 7 का वर्ग करेंगे तो 7 और 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर √7 प्लस 2 बटे 7 में 4 गए 3 और ये आंसर होगा आपका √7 प्लस 2 बटे √3। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थी आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।